तब क्या हो जब आपके पासबुक और चेकबुक इनवैलिड हो जाएं और आप अपने बैंक से पैसे की निकासी सहित अन्य काम ना कर पाए। क्यों चौंक गए ना? लेकिन ये पूरी तरह सच है। आगामी 1 अप्रैल 2021 से बैंक खाता धारकों के पासबुक और चेकबुक इनवैलिड हो जाएंगे। वो कौन से ऐसे बैंक हैं जिनके पासबुक और चेकबुक इनवैलिड होने जा रहे हैं, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मोना और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। ये कौन से बैंक है वो तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें इन बैंकों के पासबुक और चेकबुक इनवैलिड क्यों हो रहे हैं। ये ऐसे बैंक है जिनका विलय हो चुका है, यानी ये बैंक अब अस्तित्व में नहीं है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से उन बैंकों के बारे में बताते हैं जिनके पासबुक और चेकबुक अब इनवैलिड हो गए हैं। अगर सबसे पहले नंबर की बात करें तो इस पे देना और विजया बैंक है। जी हाँ, अगर आपका बैंक अकाउंट देना या फिर विजया बैंक में है तो आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि इन दोनों ही बैंक के पासबुक और चेकबुक इनवैलिड हो गए हैं। इन दोनों ही बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। 1 अप्रैल 2019 से ये प्रभावी भी हो चुका है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। इन दोनों बैंक का भी विलय हो चुका है। आइए आपको बताते हैं इन दोनों बैंकों का विलय किस बैंक में हुआ है। इन दोनों बैंकों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। तीसरे नंबर पर सिंडिकेट बैंक है। जी हाँ, अगर आपका अकाउंट सिंडिकेट बैंक में है तो आपका भी पासबुक और चेकबुक इनवैलिड हो गया है, क्योंकि सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में हो गया है। चौथे नंबर पर आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक है। इन दोनों बैंकों का भी विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया है, जिसके कारण इन बैंकों के खाता धारकों के भी चेकबुक और पासबुक बंद होने जा रहे हैं। अगर पांचवें और अंतिम नंबर पर बात करें तो इस नंबर पर है इंडियन बैंक। जी हाँ, अगर आपका खाता इंडियन बैंक में है तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आगामी 1 अप्रैल से आपको भी परेशानी होगी, क्योंकि इंडियन बैंक का विलय भी इलाहाबाद बैंक में हो गया है। तो ये वो बैंक है जिनके पासबुक और चेकबुक 1 अप्रैल से नहीं चलेंगे। लेकिन हम आपको बता दें इनमें से कई ऐसे बैंक हैं जिन्होंने अपने खाता धारकों को पहले ही सतर्क कर दिया है। अन्य बैंकों में मर्ज हो चुके बैंक ग्राहकों का अकाउंट नंबर, IFSC, MICR कोड, ब्रांच एड्रेस, चेकबुक और पासबुक आदि बदलने जा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा पहले ही अपने ग्राहकों को कह चुके हैं कि OBC, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक और देना बैंक का चेक केवल 31 मार्च तक ही वैलिड रहेगा। विलय हो चुके अन्य बैंक भी अपनी सेवाओं को सिर्फ और सिर्फ आगामी 31 मार्च 2021 तक वैलिड रखेंगे, जबकि 1 अप्रैल से नए चेकबुक और पासबुक मान्य होंगे। लेकिन सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों के लिए थोड़ी राहत की बात है। सिंडिकेट बैंक के मामले में कैनरा बैंक पहले ही कह चुका है कि सिंडिकेट बैंक की मौजूदा चेकबुक 30 जून 2021 तक मान्य होंगे। अगर आप मर्ज हो चुके बैंकों के ग्राहक हैं तो मोबाइल नंबर और नॉमिनी आदि जैसे डिटेल अपडेट करा ले, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। अगर आप इन बैंकों के ग्राहक हैं तो आपके लिए ये काम करना बेहद जरूरी है। अगर आपको नया चेकबुक और पासबुक मिल गया है तो उसके बाद भी आप ऐसे काम है जिसे आपको कर लेना बेहद ज़रूरी है। नए चेकबुक और पासबुक मिल जाने के बाद आप अपने विभिन्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दर्ज अपने बैंकिंग डिटेल को भी अपडेट करना ना भूलें, जैसे कि म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इनकम टैक्स अकाउंट, FD, RD और PF अकाउंट जैसे कई जगह आपको अपडेट करने की ज़रूरत है।